बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। रविवार को बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा की सभा संस्था के संरक्षक सदस्य रतन कुमार खेरिया के गांधी चौक स्थित निवास स्थान पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा ने की। सम्मेलन के दौरान मारवाड़ी समाज के साथ साथ बिहार वासियों व अन्य समाज के विकास के साथ संबंधित कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें अगले माह पर्यावरण दिवस से हरित पर्यावरण को देखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाने का भी निर्णय लिया गया। तो वहीं सम्मान समारोह में पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया व बैजंती देवी खेरिया की पुत्रवधू प्रतिभा बोंदिया खेरिया द्वारा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के अवसर पर समाज के द्वारा समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सभा में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष नीरज कुमार खेरिया, आत्म प्रकाश सर्राफ, सत्यनारायण भरतिया, संतोष लाठ, विकास पोद्दार, पिंटू स्वाइका, गोपाल खेतान के अलावा महिला समिति की अध्यक्षा जागृति केडिया, पूर्व प्रांतीय महिला समिति अध्यक्षा लता खेतान, उर्मिला सुरेका आदि कई अन्य लोग मौजूद थे। एक्चुअली ये डूडल आर्ट के लिए मिला है। हमने डूडल आर्ट का कोर्स लॉकडाउन के समय एक साथ 1000 बच्चों को सिखाया था। फिर एक साथ हमने 1000 बच्चों की ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाई 15 अगस्त को 75th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन में। तो उसी के लिए हमारा जो एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने बच्चों ने ऑनलाइन सीखा है और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। डूडल आर्ट एक्चुअली लोगों को सुनने में बहुत नया लगता है, लेकिन ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। अगर हम बात करें तो पहले जब आदि मानव का ज़माना था तो लोग स्टोन में हाथ से कलाकारी बनाते थे, तो वो भी एक तरीके का डूडल था। और बचपन में जब हमें क्लास टीचर पढ़ाया करती थी तो हम कॉपी में पेन से कुछ लिख कर कलाकारियाँ बनाते थे, वो भी एक डूडल का फॉर्म है। तो डूडल एक ऐसा फॉर्म है कि जब हम अपना दिमाग आपका अव्यवस्थित हो तब भी आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए और उसमें बस आप उसमें कुछ फिलअप करते जाइए, फूल, पत्ती, लकीर, लाइन, और लास्ट में आपका हाफ एन आवर के बाद एक आर्ट फॉर्म निकल जाता है। तो एक मॉडर्न आर्ट ऑफ फॉर्म आप बोल सकते हैं, जिसका कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो जो आज के समय में बहुत डिप्रेशन और अकेलापन लोगों को हो रहा है, मेंटली लोग परेशान रहते हैं, उसमें ये काफ़ी मदद करता है। 1000 बच्चे को आप किस प्रकार से जोड़ी, कितना मेहनत लगा इसमें? मेहनत तो बहुत लगा। ये हम लोगों की पूरी 6 मंथ हम लोगों को इसमें ट्रेनिंग में और सब में लगा कि पहले हमने ट्रेनर को सिखाया। 10 डे का ये हमारा कोर्स था। तो पहले हमने ट्रेनर रेडी किए, फिर वो ट्रेनर को टीचर बनाया, जूनियर ट्रेनर बनाया, फिर जूनियर ट्रेनर्स को एक क्लासेस करवाया 10 डेज़ का, फिर सीनियर ट्रेनर बनाया। ऐसे करके हमने ऑल ओवर इंडिया में टीचर्स डेवलप किए और उनके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमने और जूम कॉल के थ्रू ये सारे बच्चों को सिखाया। उनके लिए एक तो उनको कोविड के समय एक नया चीज़ सीखने के लिए मिला और एक उनकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ी लाइफ में। हमारा मेन मकसद डूडल आर्ट में यही था कि जो आपके चारों तरफ का इमेजिनेशन है आप उसको इन्हांस करके बनाइए। तो जो जितने भी हमने 1000 बच्चों से बाद में बात की, सबका फीडबैक लिया, तो सबको एक क्रिएटिविटी मिली, एक इन्हांस मिला, एक हॉबी मिली कि जब भी वो फ्री हैं वो एज अ हॉबी कर सकते हैं। और जो हमारे जूनियर ट्रेनर और सीनियर ट्रेनर थे जिन्होंने फ्री में सिखाया, बहुत से लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन बना दिया है। मतलब अब वो प्रोफेशनल इसको लोगों को सिखाते हैं और वो ऑर्डर में भी बना के देते हैं। जैसे डूडल आर्ट आप अपनी लाइफ का भी बना सकते हैं, तो अगर अब वो ऑर्डर भी लेते हैं सबसे, तो बिल्कुल। और ये सबसे बेस्ट बात है कि हर एज ग्रुप के लिए। ऐसा हमने जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब भी हमने बहुत से बुजुर्ग लोगों को सिखाया था, महिलाओं को, और सेकेंड लॉकडाउन में हमने बच्चों को सिखाया। कितने उम्र के बच्चे थे इसमें? जो हमने सेकेंड सिखाया तो 11 से 14 साल के बच्चे थे। आप एक बहू हैं और बहू के नाते आपको घर से कितनी मदद मिल रही थी, क्या कुछ किया? नहीं, घर से मुझे पूरी मदद मिल रही थी। देखिए, बिना घर की मदद का तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मेरी छोटी बहन है राधिका, मैंने और उसने मिलकर ये कोर्स डिज़ाइन किया था। उसके बाद घर से मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड अभिनय, सबका पूरा सपोर्ट रहा, तभी हम ये इसको कर पाए। क्योंकि जब ये ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो बहुत सी बार दिन भर फ़ोन अटेंड करना पड़ता था, बच्चों को जूम कॉल में सिखाना पड़ता था। तो बीइंग अ हाउस वाइफ तो हम लोग तो बिना सपोर्ट के कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो घर के पूरे सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पा रहा है।
अगर डूडल आर्ट की कहीं डिमांड होती है तो क्या आप वहाँ जाएंगे, अगर कुछ बच्चे को अगर और सिखाना रहा तो? हाँ बिल्कुल, और एक्चुअली अभी तो इसका हमने ऑनलाइन बहुत अच्छा कोर्स डेवलप करके यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, तो जाके भी सिखा सकते हैं और हम ऑनलाइन ही सिखा सकते हैं। मतलब जो अगर और भी लोग इससे जुड़ना चाहें तो हम उनको टीचर्स बना के, जैसे स्कूल में अगर करना चाहें या कॉलेजेस में करना चाहें तो हम टीचर्स को सिखा सकते हैं, फिर टीचर्स अपने क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं। लोग कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़े? ऑनलाइन के माध्यम से लोग हम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 9431219345। अगर जिसको भी सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर हम एक कोर्स प्लान कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा बोंदिया खेलिया। हम पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे घर में एक बहू लक्ष्मी के रूप में और बेटी के रूप में हमारे घर में आई है, और ये अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हुए गूगल क्लास जो कराई थी बच्चे को, इसने बहुत मेहनत से पहले अपने आप को पूरा समझा कि कैसे करवानी है, उसके बाद ये इसका क्लास करवाई थी कोरोना टाइम में। और इसको जैसे बच्चे सीख के और आगे कुछ कर रहे हैं, इसको जो इसका रिजल्ट हमारे सामने आया है, सब एशिया में जगह जगह लोग सीखे हैं, हज़ारों बच्चे, और इसका जैसे नाम रोशन हुआ है, वैसे मैं चाहूँगी इसका और आगे नाम रोशन हो और ये अच्छा और काम करे, और बच्चे जो गरीब हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके प्रति ज़्यादा ध्यान दें, यही हम लोग चाहेंगे। क्योंकि जो सक्षम है वो सब तरह सीख सकते हैं, जो सक्षम नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उन लोग के लिए ये चीज़ सीखे, उनको सिखाए और उसको आगे बढ़ाए और उसका मनोबल बढ़ाए कि आप भी कुछ कर सकते हो। जो पैसे वाले तो मनोबल अपने आप बढ़ जाता है उनका, जो नहीं है सक्षम, उनके लिए मनोबल बढ़ाने के लिए इसने जो प्रयास किया है, उसी तरह वो प्रयास आगे भी जारी रखिए और आगे करती रहे और बच्चों को सिखाती रहे, ये हम लोग चाहेंगे। हमने मदद ये की कि हम उससे जिस पीरियड में क्लास करवा रही थी, उस पीरियड में अपना फ्री माइंडेड होकर अपना क्लास करवाते थे। उससे में हम लोग रोक टोक कुछ नहीं करते थे, ये अपना क्लास करवाती थी, और जब फ्री आती थी वहाँ से 2 घंटे के बाद, तब फिर अपना जो नॉर्मल हम लोग अपना काम कर रहे थे वैसे काम। यानी घर का पूरा सपोर्ट था? हाँ, हम लोग का सपोर्ट था, तभी आगे बढ़ सकी। उसके बिना देखिए कोई बहू हो या अपनी लड़की हो, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे लोगों को क्या कहें? दूसरे लोग ये शिक्षा देंगे कि आज आप किसी की लड़की को लाते हैं तो उसके साथ बहू का बिहेव ना रखें, वो भी एक किसी की बेटी आपके घर में आई है और अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, जो जन्म देने दाता माँ बाप है उसको छोड़ के आती है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है नए घर को एडजस्टमेंट करना। तो जब आप इतना प्यार दोगे, जो अपने माँ बाप का भी जो प्यार मिला हुआ है उसके आपके साथ नहीं मिलाती है, तो उसको याद नहीं आएगी और आपके साथ प्रेम से रहेगी, तो ऑटोमेटिक जब आपके साथ प्रेम में रहेगी, आप प्यार दोगे, तो जो चाहेगी वो कर सकती है। नहीं तो डर के मारे क्लास जो भी कराना चाहेगी, आगे तरक्की करना चाहे, कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए आप अपने बच्चों को, बहू को, बेटों को, आप उसका मनोबल खुद बढ़ाएं, कुछ करने के लिए तो संभावना दें, और आगे आप उसका मनोबल बढ़ा के तो कहेगी नहीं बेटा तुम और आगे बढ़ो, घर का काम तो ऐसे ही होते रहेगा। पूर्व महापौर पुत्रवधू ने जो ये प्रतिभा देवी खेड़िया ने जो सम्मान पाया है, वो दरभंगा समाज, बिहार समाज, देश के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया में जो बुक में जो सम्मान पाया है, हमारा समाज गौरवान्वित है, और मैं खेड़िया परिवार को बधाई देता हूँ। आगे भी इस तरह का समाज में कार्यक्रम चलता रहे। आज बिहार प्रदेश मरवाड़ी सम्मेलन की तरफ से दरभंगा की पूर्व मेयर दंपति की बहू प्रतिभा बोंदिया खेड़िया, जिन्हें जो एशिया अवार्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो वो हमारे समाज के एक अभिन्न अंग में सदस्य है, जिसको हम लोगों ने सम्मानित करने का आज ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पवन सरेका जी और हमारी शाखा के सभी सदस्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया है। हम लोग आगे भी इस तरह की प्रतिभा सम्मान जो भी हमारे समाज के होंगे या
बिहार का नाम रोशन करने के लिए, दरभंगा का नाम रोशन करने के लिए अन्य समाज में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको भी हम सम्मानित करने की योजना बना रहे हैं। प्रतिभा सम्मान के रूप में ही जल्द ही इंट्रा स्कूल साइकिल कंपटीशन की एक रैली दरभंगा में निकाली जा रही है, जिसमें भी हमारा प्रयासरत है कि बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हुए साथ में हम दरभंगा साइकिल एसोसिएशन के साथ में कंबाइंड होकर के वो कार्यक्रम करेंगे और पूरे दरभंगा जिला की साइकिल रैली हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे भी हमारे समाज के अलावा अन्य समाज की भी जो प्रतिभा छिपी हुई है बच्चों में वो हम लोगों के सामने में आए। प्रयास रहता है कि मारवाड़ी समाज सम्मेलन के द्वारा समाज के लिए और जनहित के लिए कार्य करते हैं। हम लोग मतलब इसके लिए हम लोग 7 वर्ष तक हम लोगों ने कैंप भी चलाया, मेडिकल कैंप, और भी हम लोग प्रयास करते थे। और आज इन्होंने जो खेड़िया जी ने जो मतलब है सफलता हासिल की, उसका भी सम्मान के तौर बराबर हम लोग का ये प्रयास रहता है जो भी हमारे समाज में जो प्रतिभा है उनको हम सम्मानित करें। यही हमारा प्रयास है और यही रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर बोहरा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा की ओर से दरभंगा की बहू और पूर्व मेयर द्वय ओम प्रकाश जी खेड़िया एवं वैजयंती खेड़िया जी की पुत्रवधू को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। उनके गूगल पेंटिंग के ऊपर पूरा एशिया बुक अवार्ड करके उसके रिकॉर्ड में उनका नाम आया है। यह एक बहुत बड़ी बात है, जो बहुत रेयर कोई नाम आता है, और विशेषकर जब हमारे समाज के किसी का नाम आए तो यह हम लोगों को के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उस प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से यह रिकॉर्ड बनाया है और वह आगे और बढ़ती रहेगी। उसको सम्मानित करने के लिए आज दरभंगा के नगर से दरभंगा की शाखा ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया कार्यकारिणी समिति की बैठक के अंदर और उसे सम्मानित किया गया। उसी का यह आज का कार्यक्रम रहा और बहुत ही सफल। हाँ, इसी प्रकार से प्रतिभा उजागर होती है। जैसे इस प्रतिभा के बारे में मुझको भी कोई जानकारी नहीं थी, और जब इतना बड़ा रिकॉर्ड में उनका नाम आया तो मालूम हुआ। और बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं समाज में, बहुत सारी प्रतिभाएँ समाज में हैं, और जो उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम सम्मेलन के द्वारा होते रहता है। प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, इसलिए बस कोरोना की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ के सारे बच्चों का बेगूसराय में किया गया, यहाँ भी हुआ। तो ये नहीं है, प्रतिभा को उजागर करने के लिए बच्चों को प्रभावित किया जाता है, उनको फिर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कई जयंतियाँ होती है, उस पर उनका कंपटीशन किया जाता है ताकि उनकी प्रतिभाएँ सामने आए। मेहंदी प्रतियोगिता है या अन्य खेलकूद प्रतियोगिता, तरह तरह की प्रतियोगिताएँ समाज में हमेशा होती रहती है, तो वह उजागर होती है और बच्चों की या महिलाओं की या और भी लोगों की प्रतिभा सामने आती है और उसे हम सम्मानित करते हैं।